दोस्तों, बिहार पुलिस में आज से 3 महीने पहले एक नई भर्ती आई थी और उस भर्ती का आज फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो चलिए देख लीजिए कितना क्या कट ऑफ गया है। ऑफिशियल कट ऑफ फटाफट देख लीजिए। और अभी जो नई भर्ती आई है तो नई भर्ती के लिए आप सभी को फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, इन सभी चीज़ों को लेकर भी आप सभी को क्लियर करने वाले हैं। और आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये दोस्तों CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट है। रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पर आपको प्रोविजन डिपार्टमेंट टैब पर क्लिक करना और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ही के डेट में फाइनल रिजल्ट दिया गया है। और अभी 689 पदों पर जो भर्ती आई है तो उस भर्ती के लिए आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, कितना क्या कट ऑफ जाता है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। पहले इस रिजल्ट का PDF को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से यह जो भर्ती आई थी अगस्त 2022 में, इसी साल 2022 का यह पहला भर्ती था। और मद्य निषेध विभाग में 76 पदों पर भर्ती आई थी। और इस भर्ती के लिए दोस्तों 98,000 टोटल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। तो यहाँ पर देखिएगा 11 अगस्त 2022 को विज्ञापन पब्लिश किया गया था 76 पदों पर। और इसका लिखित परीक्षा कुछ ही महीने पहले 16 अक्टूबर को लिया गया था। और इसके बाद मात्र 12 दिनों में ही 28 अक्टूबर को लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी जो 689 पदों पर भर्ती आई है तो इस भर्ती के बारे में यहाँ से आप देखिएगा तो इसमें अच्छा खासा सीट है। सीट पिछली भर्ती में क्या था कि मात्र 76 सीट था और इसमें 689 है। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा के लिए रिजल्ट दिया जाता है तो इसमें 3500 प्लस कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा, यानी आपका रिजल्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और आप देखिएगा ये 76 पोस्ट वाला जो भर्ती लिया गया था उसमें सख्ती से एग्जाम लिया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं हो पाया था। तो इस बार जो 689 पोस्ट वाला एग्जाम है इसमें और सख्ती से लिया जाएगा, जो ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से किसी भी प्रकार का चीटिंग ना हो, जिससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो पाए। तो इसलिए आप सभी को फॉर्म जरूर भर देना चाहिए। और आप देखिएगा तो 6-7 साल बाद ही अब मद्य निषेध विभाग में भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें प्रमोशन सारा कुछ जल्दी हो जाता है और बिहार पुलिस की तरह इसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। जॉब है तो काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंपेयर में ये बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है। फॉर्म भरने की जो तिथि रखा गया 14 दिसंबर तक लास्ट डेट है। और अगर आप बेहतरीन तैयारी करके सिलेबस के अनुसार दीजिएगा एग्जाम तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। लगभग आप 77-78 क्वेश्चन बना लीजिएगा, यानी 80 के लगभग में बनाने पर आपका आसानी से रिजल्ट होने वाला। और 80 क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल भी नहीं है, इसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 80 क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा जिसको आप आसानी से बना लीजिएगा, आप जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड। बाकी 20 क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ रहता है। और संपूर्ण तैयारी के लिए आप सभी को फटाफट सक्सेस प्लेनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाना है। इसमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, यानी आपका जिससे एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और साथ ही आप लोगों को प्रैक्टिस सेट सारा कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं इसी कोर्स के साथ। तो प्रैक्टिस सेट अलग से आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, इसी कोर्स में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए बिहार मद्य निषेध सिपाही की। और परीक्षा का डेट भी आ गया है दोस्तों, 29 जनवरी 2023 को परीक्षा ली जाएगी। तो बहुत कम समय है, पोस्ट भी अच्छा खासा है, इसलिए आप सभी को फॉर्म जरूर भर देना चाहिए अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का। और बाकी यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ अन्य चीज़ों के बारे में तो चलिए क्लियर करने वाले हैं। तो ये 16 अक्टूबर को परीक्षा लिया गया था, 28 अक्टूबर को 76 पोस्ट का रिजल्ट आ गया। लिखित परीक्षा में रूल है वैकेंसी का 5 गुना, तो 380 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया। और फिजिकल भी बहुत जल्द 19 नवंबर को ही ले लिया गया, अभी 4 दिन पहले लिया गया फिजिकल। और फिजिकल लेने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो इसमें 2-3 दिनों का समय लगता है अभ्यर्थियों की संख्या के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फाइनली रूप से रिजल्ट दे दिया गया। तो फिजिकल में देखिएगा 371 उपस्थित हुआ, 9 अनुपस्थित रहा, जिसमें से दौड़ में सबसे अधिक दौड़ में ही फेल होता है, 92 अभ्यर्थी फेल हुआ है। इसके बाद अभिलेख सत्यापन में तो 0 यहाँ पर। अभिलेख सत्यापन में ये होता है कि जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ या डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें आप नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में रिजेक्ट किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट में अगर जाति प्रमाण पत्र ये सब सही फॉर्मेट में नहीं रहता है तो उसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, ये नहीं कि आपको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो टोटल देखिएगा 262 अभ्यर्थी फाइनली रूप से फिजिकल में पास हुआ है। अब 262 में मार्क्स के अकॉर्डिंग सभी का यहाँ पर सिलेक्शन होना है 76 सीट के अकॉर्डिंग। तो किस कैटेगरी से कितना क्या सिलेक्शन हुआ है सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो कुल यहाँ पर 76 रिक्तियाँ भर दी गई और चयनित अभ्यर्थियों में 21 महिला है, 55 पुरुष है। तो 21 महिलाओं का सीट था। यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सभी का यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अपना रोल नंबर भी मिला सकते हैं, देख लीजिए कम ही अभ्यर्थी है।
अब बात करते हैं दोस्तों कटअप की। कटअप कितना क्या गया और आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती जरूर आएगी, भर्ती बहुत जल्द आ रही है। और आज भी आप देखे होंगे पेपर में तो था कि नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है, तो जल्द ही आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी भर्ती देखने को मिलेगा। अभी 689 पदों पर भर्ती आई है, तो फिलहाल इस भर्ती के आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिए। 29 जनवरी 2022 को परीक्षा ली जाएगी, 29 जनवरी 2023 को परीक्षा ली जाएगी और बहुत कम समय बचा हुआ। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आएगी तो सारा कुछ पैटर्न सेम ही है। तो इसमें अगर आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता, अगर आप नए छात्र हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, नहीं होता है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 12,000 वाला सीट रहेगा उसमें आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ मार्क्स के बारे में देखिएगा तो जनरल से सिलेक्टेड कैंडिडेट 40 है और यहाँ पर 86 है। अब आपको ये होगा कि डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ इसलिए रहता है कि अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ जिसका अधिक रहता है, यानी जिसका उम्र अधिक रहे, 20 साल और 25 साल वाले दो कैंडिडेट रहेंगे तो 25 साल वालों का सिलेक्शन होगा, 20 साल वालों को छाड़ दिया जाता है। तो जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है। फीमेल में 76 कट ऑफ गया है, फ्रीडम फाइटर में 72 कट ऑफ गया है। इसके बाद EWS में देखिएगा तो 80 है और महिलाओं का 54। तो सबसे अधिक यहाँ पर क्या हुआ है कि फीमेल में जनरल कैटेगरी में बहुत 10 ही का गैप है, लेकिन आप देखिएगा EWS में मेल फीमेल में तो अच्छा खासा गैप है। ये कैंडिडेट की संख्या के अकॉर्डिंग सारा कुछ डिपेंड करता है। SC कैटेगरी में मेल का 76 कट ऑफ है तो फीमेल का 70 है। इसके बाद ST में 72 गया है कट ऑफ, फीमेल का सीट ही नहीं था इसलिए यहाँ पर ब्लैंक है। EBC में 80 सीट, EBC में 80 कट ऑफ गया है मेल का तो फीमेल का 72 कट ऑफ गया है। BC कैटेगरी में मेल का कट ऑफ है 80 तो फीमेल का है 72। तो यहाँ पर आप सभी कैटेगरी का देख लिए। और BCW तो ये 3% अलग से आरक्षण रहता है, इसमें एक सीट था तो यहाँ पर 70 कट ऑफ गया है फीमेल का। तो यहाँ से सारा कुछ आपको कट ऑफ के बारे में समझ में आ गया। अब आपको ये लग रहा होगा क्या बिहार पुलिस 12,000 वाला जो सीट रहता है उसमें भी इतना ही कट ऑफ जाता है, तो उसमें दोस्तों इतना कट ऑफ नहीं जाता है। 76 से लेकर के 78 पर सिलेक्शन हो जाता है। इसमें आप देखिएगा गिना चुना सीट है, मात्र जनरल कैटेगरी में 40 सीट है, किसी कैटेगरी में देखिएगा 3-5 इस तरह से सीट है। तो गिना चुना सीट रहेगा तो कट ऑफ तो है जाएगा ही। तो यही कारण है कि कट ऑफ यहाँ पर 86 गया है। ये कट ऑफ क्या चीज़ का है, तो ये जो कट ऑफ है फिजिकल का कट ऑफ है। फिजिकल टोटल 100 अंकों का होता है जिसमें 50 अंक दौड़ के लिए मिलता है, 25 अंक गोला फेंक के लिए, 25 अंक ऊंची कूद के लिए। इसमें जितना तेज आप दौड़िएगा, जितना दूर को गोला को फेंकिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये 100 में से 86 है। और लिखित परीक्षा में तो लिखित परीक्षा का कट ऑफ CSBC की ओर से नहीं बताया गया था, लेकिन सीट था यहाँ पर 76 तो बहुत हाईएस्ट ही इसका कट ऑफ गया। लगभग 87-88 क्वेश्चन बनाने पर इसमें रिजल्ट हुआ था। तो यहाँ पर अभी जो 689 वाला है, 689 वाला में लगभग आपको 80 क्वेश्चन सही बन जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और योगदान देने के लिए आपको जाना है। देखिएगा उत्पाद आयुक्त पटना जो एक्साइज डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है वहाँ पर आपको जाना है 5 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी 2023 तक। तो ये ज्वाइनिंग का डेट दिया हुआ है। ज्वाइनिंग केस में आपको सभी डॉक्यूमेंट 10th 12th मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें आपको लेकर के जाना है। यहाँ पर सारा कुछ आपको समझ में आ गया। और अभी दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि अभी आप देखिएगा 689 वाला जो भर्ती है तो इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 14 दिसंबर 2022। तो लास्ट डेट से पहले आप सभी फॉर्म फिलअप कर लीजिए। सीटों की संख्या भी अच्छा खासा है। बाकी जॉब के बारे में शुरू में भी आप लोगों को बताए हैं कि ये बिहार पुलिस कांस्टेबल से बहुत ही अच्छा जॉब होता है और इसमें लगभग 3500 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। 76 पोस्ट वाला में क्या हुआ था कि 98,000 टोटल कैंडिडेट फॉर्म भरे थे और मात्र उसमें से 380 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है और इसमें 3500 प्लस कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करके एग्जाम देना है। 29 जनवरी 2023 को परीक्षा ली जाएगी। और बाकी अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ करके संपूर्ण तैयारी के लिए जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवा देंगे हूबहू पैटर्न पर। बाकी सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ मिल जाएगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस कोर्स के साथ आप सभी जुड़ जाइए। और यहाँ से आपको रिजल्ट के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया। आप देखिएगा दोस्तों तो CSBC की ओर से अभी जो 689 वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। जनवरी में एग्ज़ाम लिया जाएगा,
मार्च शुरू में इसका रिजल्ट आ जाएगा और मार्च में इस भर्ती को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी अगले 4-5 महीने में आपके हाथ में नौकरी रहेगा। और ये भर्ती देखिएगा तो 100 दिन में ही कंप्लीट कर दिया गया है, बहुत अधिक समय नहीं लिया गया। और जो 689 वाला है उसको भी लगभग 4-4.5 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करके एग्जाम दे देना है, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए।